मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ईरिया भाषा इषणा दान निक्षेप उत्सर्गाएं समितय। 5 अर्थ ईरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेप और उत्सर्ग ये 5 समिति के भेद है। सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है। उठने बैठने में, चलने फिरने में, मल मूत्रादि क्षेपण करने में, आहार करना, विहार करना, कोई भी कार्य करना, उसका नाम प्रवृत्ति है। ये सब सम्यक प्रकार से होती है, अर्थात किसी भी रूप में जीवों का घात न होवे, सावधानी पूर्वक कार्य करना समिति है। जीवों की हिंसा नहीं हो, उसके लिए सम्यक प्रकार से गमनादि क्रिया करना समिति है। समिति 5 होती है, ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समिति। ईर्या समिति काय क्रिया, प्रमाद छोड़कर सूर्य निकल आने पर दिन में ही 4 हाथ जमीन देखकर धीरे धीरे गमन करना ईर्या समिति है। इसमें 4 बातों का ध्यान रखा जाता है: मार्ग शुद्धि, प्रकाश शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि। 1 मार्ग शुद्धि, हरित काय, त्रस काय से रहित हो, धूप, सवारी आदि से तपा हुआ मार्ग हो, प्रासुक, उस पर चलना होता है। बैलगाड़ी, अन्य वाहन, पालकी या रथ अथवा इसी प्रकार के और भी हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंसे, बकरे और भेद जिस मार्ग से बहुत बार चलते हैं वो मार्ग प्रासुक हो जाता है। 2 उद्योत शुद्धि, सूर्य के प्रकाश में चलना, अंधेरे या कृत्रिम लाइट में नहीं चलाना उद्योत शुद्धि है। सूर्य का उदय हो जाने पर जब सभी दिशाएं प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं और नेत्रों से स्पष्ट दिखने लगता है तब गमन करना प्रकाश शुद्धि है। 3 उपयोग शुद्धि, पाव उठाकर जिस स्थान पर रखना हो उस स्थान पर जीव जंतु है या नहीं, इसका विचार कर पाव रखना चाहिए, ये उपयोग शुद्धि है। भगवती आराधना विजय टीका 1185। अपने उपयोग को केंद्रीय करके चलाना चाहिए। पैरों को सावधानी से उठाकर चलना, घिसटाकर नहीं चलना। 4 आलंबन शुद्धि, बिना प्रयोजन विहार नहीं करना। गुरु वंदना, तीर्थ वंदना, चैत्य वंदना आदि के निमित्त की अपेक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अवलंबन शुद्धि है। कैलाश पर्वत, उर्जयंतगिरी, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थों की यात्रा के लिए, मुनियों के सन्यास को देखने या कराने के लिए, देव दर्शन या वंदना के लिए, अन्य किसी धर्म आदि कारणों से अथवा शास्त्र सुनने या सुनाने, पढ़ने या पढ़ाने आदि प्रयोजन से अथवा प्रतिक्रमण को गुरु से सुनना आदि कार्यों के निमित्त मुनि को गमन करना चाहिए। ये अवलंबन शुद्धि है। मूलाचार 303 मुनिराज कैसे मार्ग से गमन नहीं करते। गमन करते समय वे उस भूमि को छोड़कर गमन करे जो गीली हो, कीचड़, शेवाल, फूल और फल से व्याप्त हो, जिसमें अंकुर उग रहे हों, सेना चल रही हो, जो चींटी आदि प्राणी तथा बीजों के समूह से व्याप्त हो। ऐसे मार्ग को भी छोड़कर गमन करें जो काष्ठ, ईंट तथा पत्थर के ढेले आदि से कृत्रिम बनाया गया हो, ऊंचा नीचा हो, हिलता हो, संशय से युक्त हो, अपने गिरने और असंयम का कारण हो। ऐसे मार्ग से मुनिराज गमन नहीं करते हैं। आसा 5:73-75 मुनिराज के गमन करने योग्य मार्ग। मुनिराज ऐसे मार्ग से गमन करें जो रथ, घोड़े, गायों के समूह तथा मनुष्य आदि के चरणों के आघात से प्रासुक हो गया हो, जिससे आए हुए प्राणी तथा उस आदि का जल दूर हो गया हो। सूर्य की किरणों से जहां जानने योग्य पदार्थों का समूह दिखने लगा हो। मृग की तरह दिशाओं को देखते हुए गमन करें। आगे 4 हाथ प्रमाण भूमि के भीतर प्राणियों के देखने में चित्त लगाकर चलें। धीरे धीरे पैर रखें, न अत्यंत शीघ्र और न अत्यंत विलंब से चलें। हाथी के समान मंद गति से चलें। आसा 5:75-78 ईरिया समिति पालन करने से लाभ। 1 ये समस्त गुणों की खानी है एवं स्वर्ग की सीढ़ी है। 2
ये मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाली माता है। 3. ये हिंसादी पापों से दूर है एवं अत्यंत पवित्र है। 4. तीर्थंकर और गंधर्व देवों के द्वारा सेवन करने योग्य है तथा समस्त दोषों से दूर है। मूप्र 284। ईर्या समिति के अतिचार। सूर्य के मन प्रकाश में गमन करना। जहां पाव रखना हो वो जगह नेत्र से अच्छी तरह नहीं देखना। इतर कार्यों में मन लगाना ईर्या समिति के अतिचार है। भाषा समिति। वचन क्रिया। आगम के अनुसार हित, मित, प्रिय वचन बोलना, कम बोलना भाषा समिति है। मुनिवरों की वाणी जग का हित करने वाली, अहित नाशक, संशय को दूर करने वाली, कर्ण प्रिय, भ्रमरूपी रोगों को हरने वाली चंद्रमा की चांदनी के समान अमृतमय होती है। भाषा समिति के अतिचार। 1. ये वचन बोलना योग्य है अथवा नहीं, इसका विचार न करके बोलना। 2. वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने पर भी बोलना। 3. कोई पुरुष बोल रहा है और अपने को प्रकरण विषय मालूम नहीं है तो बीच में बोलना अयोग्य है, फिर भी बोलना अतिचार है। जिसने धर्म का स्वरूप सुना नहीं अथवा जिसे धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं, ऐसे मुनि को अपुष्ट कहते हैं। भाषा समिति का क्रम जो नहीं जानता वो मौन धारण करे, ऐसा अभिप्राय है। इस तरह भाषा समिति के अतिचार है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 16। ऐष्णा समिति। काय क्रिया। मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिराज दूसरे के घर में जाकर शीत या उष्ण जैसा मिल जाता है वैसा शुद्ध भोजन करते हैं, इसी को ऐष्णा समिति कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 349। गुण रूपी रत्नों को ढोने वाली शरीर रूपी गाड़ी को समाधिंगर की ओर ले जाने की इच्छा करने वाले साधु के गाड़ी में ओंगन देने के समान अथवा औषधि के समान अथवा जठराग्नि दाह को शमन करने के लिए बिना स्वाद लिए देश, काल तथा शक्ति आदि से युक्त अनिंदित उद्गमादि दोष रहित नव कोटि से शुद्ध आहार का ग्रहण करना ऐष्णा समिति है। राजवार्तिक 6। मुनिराज के आहार ग्रहण करने के कारण। मुनिराज 6 कारणों से आहार ग्रहण करते हैं। 1. क्षुधा की शांति के लिए। 2. आवश्यकों का पालन करने के लिए। 3. प्राणों की रक्षा करने के लिए। 4. उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को धारण करने के लिए। 5. संयम की साधना करने के लिए। 6. वयावृत्य करने के लिए। आचारसार 8/58। 1. सिद्धांत ग्रंथों के पठन पाठन के लिए। 2. प्रशस्त ध्यान धारण करने के लिए। 3. 5 प्रकार के संयमों का पालन करने के लिए। 4. संयमों की वृद्धि के लिए। 5. आतापनादि योग धारण करने के लिए। 6. धर्मोपदेश देने के लिए बेला तेला के बाद पारणा के दिन आहार करते हैं। मूलाचार प्रदीप 485 से 86। मुनिराज आहार का त्याग करने का कारण। दुष्ट व्याधि के उत्पन्न हो जाने पर, कोई भी उपसर्ग आ जाने पर, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए, इंद्रियों को शांत करने के लिए, समस्त जीवों की दया पालन करने के लिए, तपश्चरण करने के लिए और समाधि मरण धारण करने के लिए आहार का त्याग करते हैं। मूलाचार प्रदीप 475 से 76। चमड़ा, हड्डी, रुधिर, मांस, नख और पीव ये महामल है। आहार में इनके निकल आने पर मुनिराज आहार का त्याग करते हैं। 2 इंद्रिय आदि का शरीर और बाल के निकल आने पर तथा कर्ण, कुंड, फल, बीज आदि आहार में से निकालकर अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा दोष उत्पन्न करते हैं। मूलाचार प्रदीप 493 से 95। ऐष्णा समिति के अतिचार। उद्गमादि दोषों सहित आहार लेना, मन से वचन से ऐसे आहार की सम्मति देना, उसकी प्रशंसा करना, ऐसे आहार की प्रशंसा करने वालों के साथ रहना, प्रशंसादि कार्य में दूसरों को प्रवृत्त करना ऐष्णा समिति के अतिचार है। भगवती आराधना विजयोदया टीका 16। आदान निक्षेपण समिति। काय क्रिया। आदान ग्रहण करन, निक्षेपण रखना, पिच्छी, कमुंडल और शास्त्र को देखकर उठाना, रखना आदान निक्षेपण समिति है। मुनिराजों के पास 3 ही उपकरण होते हैं, संयम का साधन पिच्छी, शुचिता का साधन कमुंडल और ज्ञान का साधन शास्त्र।
मुनिराज इन्हीं उपकरणों को शीघ्रता से बिना देखे, अनादर से, बहुत काल से रखे उपकरणों का उठाना रखना दोषों का जो त्याग करता है। पिच्छिका के गुण: 1. जिस पर धूल न लग सके। 2. जिस पर पसीना न लग सके। 3. जो सुकुमार हो। 4. जो अत्यंत कोमल हो। 5. छोटी हो। मूलाचार प्रदीप 2521 से 22। आदान निक्षेपण समिति पालन करने से लाभ: जो मुनिराज प्रमाद रहित होकर आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं, उनके समस्त व्रतों का मूल कारण ऐसा पहला अहिंसा महाव्रत पूर्ण रीति से पालन होता है। ये आदान निक्षेपण समिति स्वर्ग के लिए सोपान की पंक्ति है, मोक्ष का मार्ग है तथा शुभ गतियों का मार्ग है, और समस्त निर्जरा एवं संवर की समस्त विधियों का कारण है। मूलाचार प्रदीप 584 से 87। आदान निक्षेपण समिति पालने वाले को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। 1. आवश्यक कार्य होने पर भी अनेक जीवों की बाधा के डर से रात्रि में अपने सोने बैठने के पाटे को व अन्य संस्तर को नहीं हिलाना चलाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म स्थूल जीव दिखाई नहीं देते। पाटे आदि को हिलाने से वे शीघ्र ही मर जाते हैं। 2. दिन में भी किसी अंधेरे स्थान में जहां कुछ दिखाई नहीं देता हो, उसमें भी किसी पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। 3. हिलने डुलने वाले तख्ते पर व पाटे पर न कभी सोना चाहिए और न बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत जीवों की विराधना होती है। मुंह प्र 577 से 80। आदान निक्षेपण समिति के अतिचार: 1. जो वस्तु लेनी अथवा रखनी है वो लेते समय अथवा रखते समय इसमें जीव है या नहीं, इसका ध्यान नहीं रखना। 2. अच्छी तरह जमीन व वस्तु स्वच्छ न करना आदान निक्षेपण समिति के अतिचार है। भगवती आराधना विजय 16। उत्सर्ग: प्रतिष्ठापन समिति, काय क्रिया, जीव जंतु रहित स्थान को देखकर मल मूत्र कफ आदि का छोड़ना, क्षेपण करना उत्सर्ग समिति है। मलमूत्र के क्षेपण का स्थान जनसंचार रहित, हरित कायादि, त्रस कायादि रहित स्थान जो एकांत हो, निर्जन हो, दूर हो, ढका हो, आड़ में हो, दृष्टि के अगोचर हो, जिसमें बिल आदि न हो, जो अचित हो, रोक टोक रहित हो, और जिसमें जीव जंतु न हो, ऐसे स्थान में देख शोध कर मुनिराज मलमूत्र का क्षेपण करते हैं। मूलाचार प्रदीप 588 से 89। प्रतिष्ठापन समिति का पालन करने का कारण: 1. ये प्रतिष्ठापन समिति जिनेंद्र देव के मुख से प्रकट हुई है। 2. ये धर्मरूपी रत्नों की खानी है। 3. समस्त गंधर्व देव और श्रेष्ठ मुनि इसकी सेवा करते हैं, इसको पालते हैं। 4. ये स्वर्ग के लिए सीढ़ी एवं मोक्ष सुख रूपी फलों की बेल है। 5. ये समिति समस्त दोषों से रहित है, इसलिए मोक्षाभिलाषी पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक इसका पालन करना चाहिए। मुंह प्र 597। प्रतिष्ठापन समिति के अतिचार: शरीर व जमीन को पिच्छिका से नहीं पहुंचना, मलमूत्र आदि जहां क्षेपण करना है वो स्थान न देखना इत्यादि प्रतिष्ठापन समिति के अतिचार है। भगवती आराधना विजयोदया टीका 16। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब साधुओं के अंदर घटित होती है। यहां तो आपको इनका ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि आप भी उस श्रेणी की ओर बढ़ सकते हैं, और जो अभी तक आश्रव चल रहा है उस आश्रव को रोकने का प्रयास करते हुए संवर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 5 समिति के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।